चौधरी रियाज हक साहब। जनाब अली, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं बजट 2022-23 पे अपने ख्यालात का इजहार करूं। इस बजट का हुजम 9,502 अरब 7,004 अरब की टैक्स कलेक्शन है। इसमें सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर जो है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में हमने 2,558 अरब रुपए और इनडायरेक्ट के लिए 4,431 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होगी इसकी आमदन। इसमें मैं बाद में बात करता हूं। कर्ज की अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफाई अखराजात के लिए 1,523 अरब रुपए। बजट खसारा हमारा 2,500 अरब रुपए होगा। जिन हालात में ये बजट दिया गया रूस और यूक्रेन की जंग के बाद, अच्छा, इसमें जनाब स्पीकर 2,460 अरब रुपए 3,950 रुपए कर्ज की अदायगी के लिए भी रखे गए। जिन हालात में ये बजट पेश किया गया है, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स अभी गए नहीं थे कि रूस और यूक्रेन की जंग के एक नई तबाही, मुआशी तबाही इस पूरी दुनिया में आ गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन हालात में ये बजट मुनासिब है। वो पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की एक लपेट में है और मुआशी सूरत हाल शायद 75 सालों में पाकिस्तान की इतनी बुरी नहीं थी जो आज है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं ये कोई मुनासिब बजट है जिसपे अगर हम पूरा अमल दरामद कर लें तो काफी बेहतरी आ सकती है। लेकिन जनाब स्पीकर, इनका क्या करें? ये रेलवे का, पाकिस्तान रेलवे का क्या किया जाए? हर साल 50 अरब रुपए का खसारा है। पीआईए लगभग 100 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रही है और हमारे एनर्जी सेक्टर में 700 से 800 अरब रुपए का सालाना खसारा है। क्या ये कौम 9,500 अरब रुपए में से ये 1,500 अरब रुपए बनते हैं, क्या इनका बोझ उठा सकती है? इस पे हमें कोई बोल्ड फैसले नहीं करने चाहिए। हमारा दावा है कि हमने अपनी सियासत दाव पे लगाई है। इस हुकूमत ने, पीडीएम की इस हुकूमत ने अपनी सियासत दाव पे लगा के रियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यकीन मानता हूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्या हमें कोई बड़े फैसले और नहीं करने चाहिए? ये जो 700-800 अरब रुपए का हमारा डिस्कोज खा जाता है, सर्कुलर डेट बढ़ता है, इस पर कोई बड़ा फैसला करने की जरूरत नहीं। ये कब तक लिंगर ऑन करते रहेंगे हम जनाब स्पीकर? मैं हुकूमत वक्त से भी और इस हाउस से भी इल्तिजा करूंगा कि इस पर कोई बड़ा फैसला किया जाए। ये जो ब्लीडिंग है इसको रोका जाए, वरना ये हमें ले डूबेगी, इस मुल्क की माशत को ले डूबेगी। जनाब स्पीकर, IMF प्रोग्राम हमारा 17वां IMF प्रोग्राम है। दुनिया में कितने ममालिक हैं जो 2 से 3 IMF प्रोग्राम करने के बाद तरक्की की मनाजिल तय कर गए और दोबारा वहां पर नहीं गए? हम हर 3 साल बाद वहां क्यों जा रहे हैं? क्या इस हाउस को यह सोचने की बात नहीं? क्या यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम इस 22 करोड़ अवाम को जिम्मेदार नहीं, जवाबदेह नहीं है? अगर ये हाउस जवाबदेह नहीं जनाब, इस पर कौन जवाबदेह है? खुदारा इस पे लिए हमें कोई ना कोई बेहतर फैसले करने की जरूरत है। सब्सिडीज खत्म करें। हम कौम से सच कब बोलेंगे जनाब स्पीकर? हमारा तो, हम कौम को यही बताना नहीं चाह रहे कि हम जो हमारा खसारा है बजट का वो बहुत ज्यादा है और हम इस पे काबू पाने में नाकाम हैं। अभी मेरी बहन ये कह रही थी कि टीवी प्रोग्राम से पता चला कि 10 दिन के ज़खायर रह गए हैं, 15 दिन के ज़खायर रह गए हैं। ये कब तक ये चलेगा जनाब स्पीकर? खुदारा कोई बड़ा फैसला कीजिए, कोई बड़ा डिसीजन लीजिए। इन जो ब्लीडिंग है इसको रोकिए। इसमें कोई दो राय नहीं जनाब स्पीकर, ये दुनिया के ये रिसेशन जो आ रहा है, ये दुनिया की, ये 100 साल बाद दोबारा एक कोरोना की सूरत में अजाब आया, उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जंग, बुलंद तरीन तरीके की कमोडिटीज की प्राइसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी में इतनी सख्त तो होनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर सकें। अभी 3 माह नहीं गुजरे, 4 माह नहीं गुजरे और हमारे शॉक्स खत्म हो गए। जनाब स्पीकर, मैं इससे सबसे बड़ा, इससे बढ़ के जो अभी चले, ये तो जनाब स्पीकर 2-3 माह में इंशाअल्लाह ताला ये मामला सेटल हो जाएंगे, हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क को आने वाले वक्त में है वो पानी की कमी का शिकार है जनाब स्पीकर।
जब यह पाकिस्तान बना तो 5,600 क्यूसिक पर कैपिटा हमारे पास पानी था, और आज हमारे पास 600 क्यूसिक पर कैपिटा पानी भी नहीं। 40 मिलियन एकड़ फीट पानी की कमी का शिकार ये मुल्क, जो जिसकी तरक्की का दारोमदार हमारा ज़राअत पे है। 20.2 मिलियन एकड़ रकबा पानी की कमी की वजह से गैर आबाद है, जिसे हमें हर साल 10 से 12 अरब डॉलर की आमदन हो सकती है। उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे। 91 का अकॉर्ड एक तारीखी दस्तावेज है। इस दस्तावेज में पानी की तकसीम का एक फार्मूला तय किया गया। 114 मिलियन एकड़ फीट पानी को इन चारों सूबों के इस्तेमाल के हवाले से, जमीन रकबे के हवाले से तकसीम कर दिया गया। लेकिन आज भी 30 साल बाद, 31 साल बाद हम 3 टियर फार्मूले पे अमल पैरा हैं, जिससे हमारा वफाकी इकाइयों में हमारी ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। 13 मिलियन एकड़ फीट के पानी के रिजर्वायर हैं, जो हमारे जैसे मुल्क के पास कम से कम 33 मिलियन एकड़ के होने चाहिए। हम कंसेंसस नहीं कर पा रहे हैं जनाब स्पीकर, कालाबार डैम पे, दूसरे डैम्स पे, और उसकी हालत यह है कि फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होते जा रहे हैं। मैं यहां पे अपनी हुकूमत से और अब इख्तियार से इस हाउस से ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि खुदारा इस वक्त कोई बड़े फैसले कीजिए, इस मुल्क को इस दलदल से निकालिए, और हमारे जो इकाइयां हैं वफाक की, इसको इस लड़ाई से बचा लीजिए। अभी हमने पाकिस्तान में जनाब स्पीकर 38%, इस साल 38% पानी की कमी का शिकार है। 97 मिलियन एकड़ फीट हमारे पास पानी है और 38% हमारे पास शॉर्टेज है। और सबसे बड़ी बात ये कि जनाब स्पीकर, ये इन 3 माह में, जून, जुलाई, अगस्त में हमारे कुल पानी का 70% पानी हमारे पास इन दिनों में होता है, और वो सब पानी समुद्र में चला जाता है रिजर्वायर ना होने की वजह से। अगर ये हम 20.2 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद कर लें तो 12 अरब डॉलर की इस मुल्क को सालाना आमदन है। 1 अरब डॉलर के लिए हम 2 माह मिन्नतें करते हैं इसकी IMF की, और उनकी तमाम शराइतें मानने के लिए तैयार हैं, और अपने वसाइल इस्तेमाल करने के लिए हम कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, पानी के इस मामले पर मैंने कोई जो कमेटी गई थी बराजिस पे, उस कमेटी का मैं हिस्सा रहा हूं। मेरी तन तजावीज़ है, मैंने अपना स्टैंडिंग कमेटी में भी दी थी। ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए तमाम बराजिस का जो कंट्रोल है वो वापडा को दे दिया जाए। सिंध का जो शेयर है हमारे किट्टी में, वो उसको उनकी नहरों में उनके इंडेंट के मुताबिक दिया जाए। इसी तरह पंजाब में भी। और टेलीमीट्री सिस्टम, जनाब स्पीकर, हम टेलीमीट्री सिस्टम पे ही आज तक इत्तेफाक नहीं कर पाए। हमारे मुल्क में कोई पानी पे माइश के लिए टेलीमीट्री सिस्टम आज तक नहीं है। आज 75 साल बाद अब 7 मुकामात पे आने वाले एक 6 माह में ये सिस्टम इंस्टॉल होने जा रहा है। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए और हम बाकी मुकामात पे भी ये लगाने में कामयाब हों। इससे ये कम से कम हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो अपने सूबों में आपस की लड़ाई है, इसमें काफी हद तक कमी आएगी और इसमें कोई लोगों का एतमाद भी बनेगा। वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी, जनाब स्पीकर, पॉलिसी हम बना तो लेते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करते। पंजाब ने जो वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी पे अमल दरामद किया है, बाकी सूबों को भी उस पर करने की जरूरत है। अभी मेरी बहन बलूचिस्तान का मामला यहाँ पे उठा रही थी। हमारे टोटल किट्टी में उनका कोई 12 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है और हम उन्हें 3 मिलियन एकड़ फीट पानी देने के लिए तैयार नहीं है। कच्ची कैनाल का मंसूबा 20 साल हो गए जनाब स्पीकर। 1997 में उसकी फिजिबिलिटी बनी, 2000 में शुरू हुआ और 2020 में उसका फेज 1 मुकम्मल हो रहा है। 2022 में, 22 साल बाद, अभी जिससे 52,000 एकड़ रकबा आबाद होगा। इसके बाद फेज 2 और फेज 3 मुकम्मल होना है और इस पे टोटल लागत हमारी 80 अरब रुपए। ये हमारा हाल है हमारे अपनी इकाई के साथ, बलूचिस्तान के साथ। मैं गुजारिश करूंगा कि इस बजट में उस प्रोजेक्ट के लिए, कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट के लिए वाफर फंड रखे जाएं और फेज 2 को जल्दी से जल्द मुकम्मल करके
वहां की उनकी ये जो मुश्किलात हैं पानी के हवाले से वो दूर की जाएं। आखिर में इस दुआ के साथ कि खुदा की जात मेरी इस जन्नत को, मेरे इस पाकिस्तान को सदा आबाद रखे और इसमें बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को सदा खुशहाल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।